व्यापारी को तो चाहे कोई सरकार हो, कोई अधिकारी हो, कोई डिपार्टमेंट हो, लेकिन मतलब कहना वाणिज्य कर, जीएसटी या इनकम टैक्स या और उससे बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, यहाँ के कोतवाली थाने तक भी उस टाइम तो मीटिंग बुला ले व्यापारियों की, उन्हें बोलते गणमान्य व्यक्तियों की मीटिंग है, लेकिन जब उन लोगों का काम पड़ता है ना बाबू जी, ये लोग पहचानने से ही मना करते हैं। ये जो सम्मानित व्यक्ति है उसको बैठने के लिए कुर्सी दे दें, ऐसा भी नहीं है। तो व्यापारी तो चोर है, चोर ये लोग समझते हैं, चोर इसलिए कि इन लोगों का पेट भर रहा। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ, जहाँ बागपत में इस वक्त मैं पहुंचा हूँ, जहाँ यहाँ कुछ व्यापारियों ने धरना भी दिया था और यहाँ रैली भी निकाली गई है। पूछेंगे उनसे। और बाजार जो स्थिति है वो 50% अभी तक बंद है, यानी समय देखा जा सकता है तो दोपहरी का समय हो चुका है। और वहाँ कुछ व्यापारी हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से ये जो यहाँ धरना दिया गया था, ये आखिर बाजार बंद है क्यों है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजय रोयला, महामंत्री संयुक्त व्यापार वेलफेयर बागपत। संजय जी, क्या बाजार क्यों बंद है? आखिर मुख्य बात क्या समस्या है? प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा एक जीएसटी कर पे जो सर्वे किए गए थे, पहली बार जब जीएसटी लागू की गई थी, तो व्यापारियों को लिखित आश्वासन दिया गया था कि किसी भी तरह दुकानों पर कोई भी सर्वे नहीं होगा। अगर टैक्स की छापेमारी, अगर कोई सामान की छापेमारी होगी तो ऑन रोड या केवल ऑन रोड पर होगी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी वचनबद्धता को तोड़ते हुए डोर टू डोर दुकानों के सर्वे किए जा रहे हैं, जो पूर्णतः न्याय संगत नहीं है। जब पहले प्रदेश के अंदर मात्र कुछ ही व्यापार जीएसटी दी जाती थी, लेकिन आज व्यापारी बिल्कुल एकदम झोली भर कर, क्या बोरी भर कर जीएसटी व्यापारी समाज दे रहा है। उसके बाद भी सर्वे की जो कार्रवाई, सर्वे खोले गए, वो किस आधार पर खोले गए हैं? क्या व्यापारी समाज का उत्पीड़न करने के लिए, व्यापारी को ठगने के लिए? एक व्यापारी एक भोला भाला व्यापारी है, हमारा व्यापारी अशिक्षित है, वो कंप्यूटर चलाना या रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना नहीं जानता। लगभग कितने दिन पहले जीएसटी लागू की गई थी भारत सरकार द्वारा? करीब 32 वर्ष पहले, 35 साल पहले जीएसटी करीब टैक्स लगाया गया था, उसका नाम बदलकर फिर जीएसटी कर दिया गया। अब जो जीएसटी करीब 4-5 वर्षों से लागू है, जो अब इतनी स्तर पर सरकार गिर चुकी है कि दुकान का जो एक चाय वाला भी है, एक समोसे बेचने वाला है, रेस्टोरेंट करने वाला भी है, एक हेयर सैलून वाला है, उसका भी सर्वे किया जा रहा है। क्या अच्छा जीएसटी पे तकरीबन व्यापारी को 20 लाख रुपए तक के मामले व्यापार में छूट का मामला सामने आया है। उसके बावजूद भी जो व्यापारी हैं वो बता रहे हैं कि जीएसटी उनके पास नहीं है और वो परेशान है। लेकिन कुछ व्यापारी हैं जो जीएसटी भर रहे हैं, लेकिन वो भी परेशान है। ऐसा क्यों? 40 लाख रुपए तक का व्यापार करने वाला जीएसटी कर के दायरे से बाहर रहता है। अच्छा, जब हम लोग व्यापार करते हैं और हमारा व्यापार मात्र साल भर के अंदर 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख रुपए तक का भी है, तो हम दुकान की कंडीशन देखकर भी, दुकान का आयतन क्षेत्रफल देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका व्यापार कितना बड़ा है। उसके बावजूद भी सरकार दोहरी मार झेलते हुए हम पर नए नए नियम लादकर जीएसटी का उत्पीड़न कर रही है। ये कौन सा कानून है? यानी व्यापारी का उत्पीड़न का मामला सामने आया। जीएसटी को लेकर क्या कहोगे? जीएसटी की छापेमारी देखने को मिली है कि बागपत में क्या स्थिति है? पहले सेल टैक्स था, फिर वैट आया, वैट के बाद 2016 से जीएसटी आया। तो उसमें ये है, पहले से 37 साल से इसके सर्वे बंद है और अब तो और भी सहूलत व्यापारी को है, क्योंकि 40 लाख रुपए तक का जो व्यापार करता है वो फ्री है। जीएसटी उसके ऊपर लागू नहीं होती। फिर भी मतलब छोटे छोटे व्यापारियों पर छापेमारी की जा रही है, तो गलत है ना। अच्छा, जो सरकार ये जीएसटी ले रही है, जो टैक्स ले रही है, ये क्या आप इसे गलत मानते हैं? नहीं, गलत नहीं मानते। जो दे रहे हैं, मतलब जो उस दायरे में दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, गलत थोड़ी है। लेकिन ज्यादातर जो मार्केट है वो बंद नजर आ रही है, ऐसा क्यों? भैया, सरकार के ऑफिसरों से व्यापारी वर्ग डरा हुआ है। 37 साल से सर्वे बंद है और यो व्यापारियों को कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिससे हम भी जुड़े हुए हैं लगभग 50 साल से, व्यापारियों के उत्पीड़न कर रही है। हम अगर व्यापारी वर्ग सरकार के साथ है तो हम सरकार के विपक्ष में भी हो सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं, तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। अगर हमारा गला घोटेंगे व्यापारी लोगों का सरकार, तो हम बिल्कुल सरकार का साथ नहीं देंगे। अब हर रोज टीवी में, अखबारों में रोज आ रहा कि जीएसटी रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी आ रहा, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी आ रहा। जब रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी आ रहा है तो सरकार हम छोटे छोटे व्यापारियों को क्यों परेशान कर रही है? दे तो हम भी रहे, हम तो भरपूर मात्रा में जीएसटी दे रहे जितना हम दे सके।
क्या मानते हैं, जिस समय 5 साल पहले सरकार ने ये जीएसटी चालू करी थी तो लगभग जितने 100% व्यापारी हैं वो तमाम इस जीएसटी को पूरा भर रहे हैं 5 साल में? नहीं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, एक जीएसटी से एक फायदा तो हुआ जी, जो हम सामान दिल्ली से ला सकते हैं। पहले तो हमें अपने स्टेट से खरीदना पड़ता था, अब तो हम अदर स्टेट से भी जो सामान लाते हैं उसे हम चढ़ा कर और उसे अपने रिकॉर्ड में चढ़ा कर उसे बेच सकते हैं। यानी कुल मिला के जीएसटी फायदे का भी है। जीएसटी फायदे का भी है, पर सरकार की नीतियां दुकानदारों को परेशान करने के हैं। इसका खामियाजा सरकार को भरपूर उठाना पड़ेगा, नगर निकाय चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में। आपने बहुत सरकारें देखी हैं, बहुत सारे मुद्दे देखे, बहुत सारी बात देखी, आज अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं। अगर जितने दुकानदार है, जितने व्यापारी जीएसटी अगर ले लें तो क्या सरकार उन्हें फिर भी परेशान करेगी? देखो, सरकार का वो है ना हिसाब, कभी 40 लाख से जीएसटी सेल कम है उसे जरूरत नहीं लेने की, उन्होंने भी ले रखी। हालांकि 40 बता रहे ना, 20 लाख 40 लाख की दुकानदारी जीएसटी लेने वालों की भी नहीं है, पर फिर भी ले रहे। और 1% तो हम समाधान योजना में 1% तो सरकार को दे ही रहे। जो टैक्स वहाँ दे के आ रहे 18%, 28%, जो भी टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को दे के आ रहे। फिर भी गवर्नमेंट, आपको जो कुछ लोग व्यापारियों ने बताया होगा, जो यहाँ जीएसटी की टीम घूम रही है फिलहाल जनपद में, वो उनसे किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके से बात कर रही है? इन्होंने जब हमें समाधान योजना के अंतर्गत लाया था तो इन्होंने कहा था, किसी भी मीटिंग हुई थी व्यापारियों के सेल टैक्स बिक्री जीएसटी विभाग के अधिकारियों की, कि जो समाधान योजना में आएंगे वे 1% टैक्स देंगे, ना उनको कोई सर्वे होने का, और वे नंबर 1 में सामान ला और नंबर 1 में बेच लो, उन्हें कोई झंझटबाजी नहीं होने दी। परंतु आज सरकार के वही अधिकारी हमारा नाक में दम कर रखा उन्होंने। यानी कहीं ना कहीं जीएसटी से परेशान व्यापारी देख रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी हमारे साथ है, बागपत अध्यक्ष है व्यापार संघ, क्या समझते हैं जीएसटी को लेकर, या जो क्या स्थिति है ये जानेंगे आपसे। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, पहले मैं बता दूं आपको देवेंद्र जी, आज का प्रोग्राम था जीएसटी के विरोध में ही था, क्योंकि अब से 4-5 दिन पहले ये लोग बागपत के अंदर आए थे और 4 दुकानों को चिन्हित करके आए थे पीछे से ही। जब मैंने पूछा ना, क्योंकि एक दुकान पे आए थे, कपड़े की दुकान पे आए थे, अम्बा क्लॉथ हाउस से, छोटी सी दुकान देखी हो तो आपने, मेरे से एक दुकान छोड़ के 2 दुकान छोड़ के, लेकिन वो जीएसटी अगर आप जाओ तो क्योंकि अधिकारी को उठा के लगा यार हम कहाँ आ गए यहाँ, तो मैंने पूछा मतलब क्या है, पहले ये बता दो। कह रहे हमें तो जी ऊपर से ही नाम मिलते हैं, निर्देश ऊपर से आए। हाँ, और एक नाम था तुम्हारा आपकी खातिर होटल वाला है रोड पे, चिकन बिरयानी, उस पर भी लगभग 1 लाख रुपए के करीब वो लगाई पेनल्टी उन्होंने, क्योंकि वो 2 साल से रिवेन्यू नहीं भर रहा था। और इसके पास है अम्बा वाला के पास, क्योंकि हमें बैठे हुए 2 बजे से शाम को 6 बज गए थे, हम लोग बैठे हुए थे, तो क्योंकि जब ये लोग बैठेंगे तो कोई ना कोई तो कमी निकाल ही देंगे। उस लड़के के पूरे अकाउंट था, सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या लगे स्टॉक ज्यादा है। अब स्टॉक ज्यादा, स्टॉक में बेच स्टॉक ज्यादा हम लोग परचेज करके लाए, लेकिन फिर भी उन्होंने 15,06,000 रुपए की पेनल्टी लगाई उस पर, क्योंकि जो माल लेकर आए थे वो तो वो उसका तो बिल होगा ना उनके पास में। हाँ, मैं बता रहा हूँ वो भी, क्योंकि ये लोग असल में इनके पास पूरा का पूरा डाटा होता है, फिट होता है हम लोगों का, जो जीएसटी के दायरे में आते हैं। तो कितने हम लोगों ने परचेज की, कितने हम लोगों ने सेल की, कितना हम लोगों के पास स्टॉक है, तो तीनों चीज ये लोग मतलब कहना चेक कर लेते हैं वहाँ पे बैठ के अपने डाटे पे। तो इनको दिखाई दिया होगा भाई इसका रिवेन्यू कुछ ना आने के मुकाबले थोड़ा सा रिवेन्यू कम है, इसलिए वो यहाँ लोग अब आ गए थे। तो रिवेन्यू दिखाई दिया तो हम लोगों ने बता दिया, तो स्टॉक को पाया कम, स्टॉक कम या ज्यादा पाना भी, क्योंकि अगर मान लो स्टॉक कम हो तो भी दिक्कत है, ज्यादा हो तो ये कह सकते हैं भाई माल आया नहीं बिक्री हुई इसकी, ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं मानते इस चीज को, भाई इतनी आपकी सेल है तो उस हिसाब से आप मतलब कहना चाहे रिवेन्यू भरो। 1% रिवेन्यू हम लोगों का तय है कि वो समाधान योजना वालों का, तो जैसा अभी मिट्टल ने बताया कि हम लोग जब नाम इसका वाणिज्य कर था, वाणिज्य कर के बाद इनका इन्होंने नाम दे दिया जीएसटी, कि पूरे देश में एक ही नियम लागू, एक ही वो होगा टैक्स। तो एक टैक्स में हम लोगों को 1% समाधान योजना में आती है। समाधान योजना वो है जिस आदमी का 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर है, या जो थोड़ा कह लो अनपढ़ है, जो उसके पास सीए वगैरह रखने की ताकत नहीं होती, कंप्यूटर वगैरह चलाना वो नहीं जानता, ये उनके लिए समाधान योजना है।
कि आप लोग अपना बिजनेस करो, धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं, 1% रिवेन्यू दो, कोई सर्वे छापे नहीं होंगे। कुछ लोग ये लोग मिट्टी गोली दे देते हैं हम लोगों को, हम लोग इनके बहकाए में आ जाओ। लेकिन वही वाली बात जैसे मैंने भी बताया था एक दो और भी कि हम लोग व्यापारी की सरकार है बीजेपी, और व्यापारी की सरकार में हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। तो इन्हें ये नहीं पता कि व्यापारी सरकार चलाता है, जितना रिवेन्यू व्यापारी देगा उस रिवेन्यू से ही इन अधिकारियों की तनख्वाह निकलती है। आपको बता दूं मैं, अगर व्यापारी रिवेन्यू देना बंद कर देना तो अधिकारी तो सारे के सारे नीचे आ जाए सड़क पे। सच्चाई तो ये है। तो अब जो बाजार की स्थिति है आज जनपद की, क्या स्थिति है? कितने खोल रहे हैं, खुल रहे हैं, कितने %? ये थोड़ा व्यापारियों में भय और दहशत का माहौल है। जैसे कि बड़ोतरी बंद रहा, चपरोली बंद रहा, टटीरी सराय, आली, तो ये थोड़ा सा व्यापारियों में भय उत्पन्न है कि कब किस दुकान पे आके बैठ जाए और कब ये लोग व्यापारी का उपयोग करते हैं। अच्छा जी, आप वही वाली बात हो रही है कि जो चोर की हालत हो, यानी व्यापारी चोर साबित नजर आ रहा है, क्योंकि डर रहा है, डरने वाला इस तरीके से चोरी की स्थिति में आ गया, जो कि सरकार को और देश की आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा योगदान देता है। आज वो चोर साबित हो रहा है। बता दो जी, क्योंकि व्यापारी को तो चाहे कोई सरकार हो, कोई अधिकारी हो, कोई डिपार्टमेंट हो, लेकिन मतलब कहना वाणिज्य GST या इनकम टैक्स या और उससे बड़े डिपार्टमेंट है, यहाँ के कोतवाली थाने तक भी उस टाइम तो मीटिंग बुला ले व्यापारियों की, उन्हें बोलते हैं गणमान्य व्यक्तियों की मीटिंग है, लेकिन जब उन लोगों का काम पड़ता है ना बाबू जी, ये लोग पहचानने से ही मना करते हैं। ये कि सम्मानित व्यक्ति है उसको बैठने के लिए कुर्सी दे दें, ऐसा भी नहीं है। तो व्यापारी तो चोर है, चोर ये लोग समझते हैं। चोर इसलिए कि इन लोगों का पेट भर रहा, इसलिए वो चोर है, समझे नहीं। और बीच में आया था अभी अखबार, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने भी देखा था कि बागपत जनपद सबसे छोटा है, उस हिसाब से सबसे ज्यादा रेवेन्यू बागपत से मिला है इन्हें। अच्छा, भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू बागपत से मिला है। इतना ज्यादा छोटा कस्बा होते हुए भी आंकड़ों के हिसाब से, जिसके नजदीकी बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर है, हरियाणा की सीमा है, दिल्ली की सीमा है, उसके बावजूद रेवेन्यू बागपत जनपद का अच्छा मिला है इन्हें। लेकिन उसके बावजूद नहीं मानते, उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन उत्पीड़न हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लोगों ने भी ठान लिया, मरेंगे या मारेंगे, एक काम तो करेंगे, लेकिन व्यापारी को उत्पीड़न हम अपने होते तो होने नहीं देंगे। देखो ये जब तक हमें। तो ये थे हमारे साथ बागपत व्यापार संघ के अध्यक्ष नंदलाल डोगरा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि व्यापारियों के साथ होने की जो ये कंडीशन है, बिल्कुल मरने मारने की नौबत हो रही है। यानी कहीं ना कहीं GST को लेकर जो अधिकारी यहाँ छापेमारी कर रहे हैं, और बाजारों की जो स्थिति है आज वो बंद हो रहे हैं, वो दुकानें बंद हो रही हैं। ज्यादातर मैं बताऊंगा ये बाजार इस समय पूरा खचाखच भरा होता था, आज ये दुकान बंद है और ये इधर बराबर में ताले लगे हुए हैं। और आप मैं कैमरे घुमाए तो ये देखो, ये छोटी जो दुकान है और ये भी दुकानें बंद है। और साफ तौर पर जिस तरीके से आज व्यापारियों में यहाँ हताश और परेशान है, और साफ तौर पर बताया कि जो व्यापारी है यानी आज चोर साबित हो रहा है। यानी GST की टीम जनपद में घूम रही है, प्रदेश में घूम रहे हैं, और व्यापारी उनके डर से अपना व्यापार बंद करा हुआ है। हालांकि बताया गया कि ज्यादातर व्यापारियों के पास GST है, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ना होने के कारण उनको बगलाया जाए, बहकाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यापारी है वो अपना व्यापार करता है। और उन्होंने एक बड़ी और जानकारी दी कि बागपत से उत्तर प्रदेश और भारत सरकार को एक बागपत जनपद के जो व्यापारियों से सबसे ज्यादा रिन्यूएबल जो यहाँ से जो लाभ मिला है वो बड़े पैमाने पर मिला है। लेकिन बावजूद उसके बागपत का जो व्यापारी है वो हताश और परेशान है, अब मरने मारने की बात पर आ गया। यानी धरना और सरकार के खिलाफ जो निकाय चुनाव की बात भी कही उन्होंने कि वो नाराज और परेशान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बागपत के व्यापारी हैं या फिर प्रदेश के व्यापारी है, उनकी जो समस्याएं हैं उन पर सरकार कितना अमल करती है और उनकी कितनी समस्या का समाधान करती है, ये वक्त बताएगा। कैमरा तहसीन के साथ देवेंद्र चौहान, बागपत।